आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जहां हम लोग का क्लास खत्म हुआ था एरोमेटिक कंपाउंड्स में, हम लोग देख रहे थे फिनॉल वगैरह का प्रिपरेशन देख चुके थे, है ना। अल्कोहल्स का प्रिपरेशन हम देख चुके थे। हम लोग अब उसके रिएक्शंस को देखते हैं, है ना। तो एक एक करके हम सभी रिएक्शंस को देखें। तो हम लोग का पहला जो रिएक्शंस जो अल्कोहल या फिनॉल किया करता है वो पहले रिएक्शंस को देखते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग के पास है ना, एस्टरिफिकेशन। क्या रिएक्शन है? एस्टरिफिकेशन। एग्जामिनेशन में सभी रिएक्शंस का जो भी रिएक्शन पूछा जाए उसका आपको रिएक्शन का आंसर भी लिखना होता है और साथ में उसके मैकेनिज्म को भी देखना होता है। तो हम मैकेनिज्म के साथ रिएक्शंस को देखेंगे। तो पहला रिएक्शन हम लोग के पास है एस्टरिफिकेशन। इसमें कहा गया कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन, ये हम लोग के पास क्या हो गया, ये हम लोग का फिनॉल हो गया। ये कहा गया कि फिनॉल का रिएक्शंस जब हम लोग एसिड क्लोराइड से कर सके, या क्या कहा गया, या इसके साथ हम लोग एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। एसिड क्लोराइड ले लें, एसिड एनहाइड्राइड ले लें, या अल्डिहाइड्स ले लें। ऐसे से हम लोग जब रिएक्शंस करते हैं तो क्या करेगा, ये हम लोग का क्या करेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन करेगा? तो ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा तो हम देखते हैं। तो क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा वो तो आपका क्लियर है, ईस्टर हम लोग को बनाना है। अब कैसे बनेगा तो हम मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखिए मैकेनिज्म, कि क्या हम लोग का इसका मैकेनिज्म है, किस तरीके से इसको हम लोग बनाया करते हैं। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास क्या लिया गया जी, फिनॉल लिया गया। तो हम लोग के पास फिनॉल हो गया, साथ हम लोग के पास क्या है, CH3COCl, या दोनों इसको यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग इसी से देखते हैं। किससे देखते हैं? पहले हम लोग देख रहे हैं एसिड क्लोराइड से देख लेते हैं। तो हम लोग के पास क्या कॉम्प्लेक्स लिया गया है, ये CH3CO, ये हम लोग के पास है एसिड क्लोराइड है ना। ये हम लोग का फिनॉल हो गया। इसका रिएक्शन किससे करना है? इसका रिएक्शन आपको करना है एसिड क्लोराइड से। हम समझते हैं क्या किस तरीके से है। ये कहा जाएगा, यहां से कह सकते हैं कि एसिड क्लोराइड वाले में जो CO जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। या ऐसा कह सकते हैं कि हमेशा एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का यह प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, अपनी तरफ खींचने का प्रयास करे। यानी ऐसा कहेंगे कि इस ऑक्सीजन के पास टेंडेंसी है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके, या इसके करने से क्या होगा, पोलराइजेशन हम लोग के पास होगा। जो हम लोग कहां पढ़े थे, आपको इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग पढ़ा करे थे। तो कहेंगे क्या कि यहाँ टेंडेंसी क्या ऑप्शन का है, इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो क्या कहेंगे कि पोलराइजेशन होने के बाद इसके पास क्या आएगा, आपका डेल्टा माइनस चार्ज, और यहाँ क्या आपके पास आएगा, यहाँ आपका डेल प्लस चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग का एसिड क्लोराइड है। अब समझते हैं फिनॉल के पास क्या है, लोन पेयर से। लोन पेयर का क्या टेंडेंसी है, जो हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है उस पे क्या इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो क्या कर सकता है, ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, तो कार्बन को। किसको डोनेट करेगा, कार्बन का। तो देखिए करने के बाद अपना होगा क्या होगा उसको देखते हैं। करने के बाद आपका ये सिंपली है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर देगा, किसको दिया, इस कार्बन को। ये कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, ये C डबल बॉन्ड O, देखिए जब ये लोन पेयर इसको देगा, इस पे पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड। इस एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हम लोग को शिफ्ट कर जाएगा। यानी सिंपली क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग का नेगेटिव चार्ज पे हो जाएगा। और साथ में ऑक्सीजन क्या किया था, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को दिया था किसको, इस कार्बन कंपाउंड्स को। तो ये कहेंगे कि जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा तो इसके पास क्या होगा, चार्ज घट जाएगा। तो क्या कहेंगे कि इस ऑक्सीजन के पास क्या मिलेगा, तो इसके पास यहाँ एपियर हो जाएगा क्या हम लोग का, एक पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या हम लोग आएगा, पॉजिटिव चार्ज हम लोग का एपियर हो जाएगा। हम लोग का सिंपल सा नियम है, यहाँ जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है हम लोग के पास कैसा आइटम है, एक हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसमें। और जानते हैं कि अगर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो क्या हम लोग का अनस्टेबल होता है। वो सिंपली क्या करेगा, किसी तरह से वह इलेक्ट्रॉन्स को लाने की कोशिश करेगा। अभी सिंपली देख सकते हैं कि जैसे हम लोग यहां से ऐसा करें कि इस ऑक्सीजन को, है ना, बाकी लोग क्लोरीन रहेगा, अगर ये ऑक्सीजन
इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो डोनेट करने से क्या होगा कि इस क्लोरीन का क्या हो जाएगा, नेगेटिव जो क्लोरीन आयन होता है बाहर निकल जाएगा। तो सिंपली ये कहेंगे यहां से क्लोराइड आयन को अगर बाहर निकल जाए तो हम लोग के पास क्या बनेगा, तो हम लोग के पास फॉर्मेशन इस तरीके से देखिए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब ये क्या किया, ये क्लोरीन जो था इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला गया। अब यहां कहेंगे क्या, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कैसा आयन हम लोग के पास है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे यहां से, अगर हम लोग यहां से H+ आयंस, H+ का मतलब हम लोग यहां पे सिर्फ डीप्रोटोनेशन क्या किया गया, हम लोग का डीप्रोटोनेशन किया गया है। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है प्रोटॉन को बाहर निकालना। H+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 0 सिर्फ प्रोटॉन है। तो डीप्रोटोनेशन करने से क्या होगा, ये H+ लेके हम लोग का बाहर निकल जाएगा और हम लोग का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तो सिंपली हम लोग का जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो इस तरीके से O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, क्या हम लोग का बन गया, तो ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हम लोग का जो मैकेनिज्म है इससे यह देख पाए कि अगर फिनॉल हम लोग का किसी एसिड हैलाइड से रिएक्शन करता है, किसी एसिड हैलाइड से रिएक्शन करता है, तो करने के साथ आपका क्या बनाएगा, तो हम लोग के पास सिंपली क्या बनाएगा आपका, तो ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। बस आपको सिंपली ये ध्यान देना है, इस तरीके से हम लोग कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये हम देखिए पहला मैकेनिज्म एस्टरिफिकेशंस का जो किसके द्वारा बनाया गया है, फिनॉल का एसिड हैलाइड के साथ। हम लोग पहले ही पढ़े थे, अल्कोहल्स का रिएक्शन में पढ़े होंगे। तो अल्कोहल्स में भी आपको अगर ऐसा रहा होगा अल्कोहल्स और इसके साथ हम लोग एसिड क्लोराइड अगर हम लोग लिए होंगे तो आंसर आपका क्या रहा होगा, हम लोग का ये आंसर रहा होगा। तो जैसे हम लोग का पहला रिएक्शन था उसी हिसाब से हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड्स या फिनॉल भी हम लोग का वैसे ही रिएक्शंस को हम लोग शो कर सकता है। तो पहला रिएक्शंस देखें एस्टरिफिकेशंस का, जो एसिड क्लोराइड जो था रिएक्शन किया किससे, फिनॉल से। हम लोग अब देखते हैं दूसरे रिएक्शन को। अगर हम फिनॉल के रिएक्शंस को, इसी रिएक्शंस को देखें एसिड क्लोराइड से नहीं बल्कि हम लोग एनहाइड्राइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एनहाइड्राइड। जानते हैं हम लोग एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं, आपको बताया था हम लोग एनहाइड वाले में कि दो एसिड्स है, उन दोनों एसिड से आपको H2O डिहाइड्रेशन करना है, H2O बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, एनहाइड्राइड बनेगा। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो CH3COOH जो हम लोग का एसिटिक एसिड है, इससे सिंपली क्या करेंगे H2O हम लोग बाहर निकालेंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड हम लोग का बनेगा। ये हम लोग बता चुके हैं आपको एनहाइड्राइड वाले, है ना। तो ये हम लोग का एनहाइड्राइड है, इसके साथ रिएक्शंस देखते हैं फिनॉल का कैसे इससे रिएक्शन करता है। तो ये भी रिएक्शंस क्या है, ये भी आपका जो है ईस्टर का ही फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ईस्टर का ही फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा तो हम देखते हैं, फिर से देखते हैं हम लोग के बार कैसे। हम लोग के पास मैकेनिज्म को देखें, फिर से मैकेनिज्म देखते हैं। ये कहा गया हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग के पास पहले तो फिनॉल है, एक फिनॉल हम लोग ले चुके हैं, है ना। और साथ में क्या हम लोग के पास है, हम लोग के पास है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसको हम लोग ले लेंगे, हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ACH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये O हम लोग का, ये C डबल बॉन्ड O, ये रहा हम लोग के पास। अब देखिए मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ये है यहाँ पे, फिर से देखें ये कार्बन कंपाउंड है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज अपियर करेगा, इस पे क्या हम लोग का डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या हम लोग का डेल्टा प्लस, यहाँ पे क्या हम लोग का डेल्टा माइनस। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन के पास ये टेंडेंसी है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके या पोलराइजेशन कर सकता है। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर से नेगेटिव चार्ज है, ये लोन पेयर किसको रोटेट कर सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अभी सिंपली क्या है, दोनों का सिमेट्रिकल है तो कहीं भी कर सकते हैं। अभी दोनों का दोनों क्या सिमेट्रिकल है तो हम चाहेंगे तो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर केस हम लोग का बदला जाए या इसको एसिटिक और हम लोग का प्रोपेनॉइक एनहाइड कहा जाए, है ना, उस केस में क्या कहेंगे, अगर मान लेते हैं कि हम लोग के पास और एक ग्रुप होता इस तरीके से होता तो क्या कहेंगे, ये ग्रुप ऐसा है, ये प्लस आई है, तो प्लस आई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, इसको क्या करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो नेगेटिव चार्ज का अटैक उतने अच्छे से होगा जब पॉजिटिव जितना ज्यादा रहेगा और यहाँ इसको डोनेट किया गया तो क्या होगा, डेंसिटी प्लस चार्ज का कम जाएगा, यहाँ डेंसिटी कमेगा। तो हम जब भी रिएक्शंस करेंगे तो हम वैसे पे करेंगे जिसमें क्या हम लोग का मिनिमम सब्सटेंस हम लोग का किया गया है, यानी
अब अगर हम लोग का ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग का वैसा था नहीं, हम लोग का सिंपली इस तरीके से था। तो अभी हम कहीं भी करा सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस लोन पेयर्स का डोनेशन किस पे कराएंगे, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे डोनेशन कराएंगे। अब इसके करने से क्या हो जाएगा, तो देखो जब ये डोनेट करेगा तो डोनेट करने से क्या हम लोग के पास आएगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को दिया। तो ऑक्सीजन के पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा। तो कमी होने से क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये देगा किसको, इस कार्बन को। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से बॉन्डिंग बना लेगा। अब देखें जैसे ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसका कितना आपको एक्स्ट्रा बॉन्ड बाय बॉन्ड हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे क्या कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देगा। तो सिंपली ये केस हम लोग का होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, शिफ्ट हो गया। बाकी हम लोग का क्या रहेगा, ये हम लोग का O CO CH3, ये हम लोग का रह गया। अब क्या केस देखते हैं इसमें, फिर से देखिए वैसा ही फिर से ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये डोनेट करेगा, इसका क्या हम लोग का होगा, क्लीवेज हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो CH3COO माइनस लेके गया। तो क्या कहेंगे, यहां से एसिटेट आयंस का जो है वो बाहर हम लोग के पास निकला है। तो सिंपली क्या कहा गया, तो हम लोग के पास क्या यहां से हुआ, तो एसिटेट आयंस जो था वो हम लोग का बाहर निकल गया। एसिटेट आयन को हम लोग बाहर निकाले। अब क्या हम लोग के पास सिंपली यहां से हो जाएगा, तो मैकेनिज्म हम लोग का ये रहा कि इस ऑक्सीजन के पास है ना, ये फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो ऑक्सीजन है इस पे ऊपर क्या हम लोग का प्लस चार्ज है, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज क्या हम लोग का है, अनस्टेबल होगा। तो क्या करेंगे, यहां से सिंपली यहां से फिर से हम इसी प्रोसेस को करेंगे। क्या करेंगे आप, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन को आप लोग फिर से करेंगे, यानी यहां पर से फिर से हम लोग H+ आयंस को बाहर निकालेंगे। H+ का मतलब हो गया इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास छोड़ के जाएगा और क्या हम लोग का न्यूट्रल हो जाएगा। तो कंपाउंड्स का हम लोग का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, तो फॉर्मेशन हम लोग का सिंपली यहां हो जाएगा आपको इस तरीके से, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गया O CO CH। तो देखिए फिर से एक बार हम लोग के पास क्या हुआ, तो हम लोग के पास एक बार फिर से एस्टरिफिकेशन के द्वारा हम लोग एस्टर का फॉर्मेशन कर पाए। ये आपका मैकेनिज्म रहा एस्टरिफिकेशन का। तो दोनों को हम लोग समझ लें, और साथ में हम लोग क्या बनेगा, साथ में हम लोग का जो रहेगा वो एक एसिड बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हम लोग का साथ में होगा। तो ये आपका रिएक्शंस है, जिस रिएक्शंस में क्या हम लोग के पास है कि जब फिनॉल या अल्कोहल्स जो भी हो, फिनॉल एरोमेटिक कंपाउंड्स में, अल्कोहल एरोमेटिक कंपाउंड्स में फिनॉल अगर एसिड एनहाइड्राइड से या एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो रिएक्शन करके क्या हम लोग का बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहा करते हैं एस्टरिफिकेशन।